अविसरण, अविसरण का मतलब हम एक शब्द में एक लाइन में समझ सकते हैं, कटाई के समय फलियां जड़ना, सड़ना नहीं है, जड़ना, कटाई के समय फलियां जड़ना। ठीक है, तो कटाई के समय यदि फलियां जड़ जाएगी तो मेरी बात सुनो, किसान को लाभ होगा कि फायदा, लाभ होगा कि हानि होगी, है ना। तो किसान को क्या होगा, जब फलियां जड़ जाएगी तो नुकसान होगा। अब नुकसान होगा तो ऐसी फसल को हम क्यों उगाएं भैया। तो अविसरण का मतलब ऐसी फसल उगाएं हम जिनमें अविसरण का या विसरित ना हो, विसरित ना हो, मतलब फलियां जड़ने नहीं चाहिए, है ना। तो मूंग, उड़द और सरसों की ऐसी फसल तैयार करें या ऐसी किस्में तैयार करें ताकि उनमें अविसरण का गुण हो, विसरित ना हो। नेक्स्ट, अब हमारे सामने नेक्स्ट आता है क्रियाएं। तो सबसे पहले हमने पादप प्रजनन की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद में हमने पढ़ा इसका परिचय, सामान्य परिचय, 3 वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। चलो तीनों वैज्ञानिकों के नाम हम देखते हैं आगे। पहला वैज्ञानिक हमने पढ़ा कौन सा, निल्सन यहील, निल्सन यहील, और निल्सन यहील ने बताओ मन में क्या दिया था। दूसरा वैज्ञानिक हमने पढ़ा कौन सा, जोहानसन, जोहानसन पढ़ा दूसरा वैज्ञानिक। तीसरा वैज्ञानिक हमने पढ़ा मेंडल। तो याद रखोगे, अब याद करो, पहले वाले निल्सन यहील ने क्या बताया, जोहानसन ने क्या बताया और मेंडल ने क्या बताया। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरीके से याद करनी है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा पादप प्रजनन के उद्देश्य, और पादप प्रजनन के उद्देश्य में आपको पूरे के पूरे 12 के 12 नाम याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। उसके बाद हमारे सामने आता है पादप प्रजनन की क्रियाएं। तो पादप प्रजनन की क्रियाओं में हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले विविधता का उत्पादन करना है। सबसे पहले क्या करना है, विविधता। अब सर विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर कई सारी किस्में। अब पादप की बात करें तो किस्में, या हम कहें कई सारे व्यक्ति, वो वहां की क्या होगी, विविधता होगी। तो कई सारी वेराइटियां होगी, तभी जाके हम उनमें से सही वाली या उन्नत वेराइटी को हम छांट सकते हैं, उन्नत किस्म को छांट सकते हैं, चयन कर सकते हैं उसका। तो सबसे पहले तो विविधता का उत्पादन होना चाहिए। तो विविधता का उत्पादन करने के लिए हम जंगल से क्या करेंगे, नई नई प्रजातियों को लेके आएंगे। क्लियर बात। तो फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता होती है, विविधता होना जरूरी है, तभी जाके आप फसल में सुधार कर सकते हो, तभी पता लगेगा कि कौन सी कमी है इसके अंदर। विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में सुधार करना असंभव हो जाता है। विविधता होगी नहीं तो फिर फसल में सुधार कैसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लक्षण का पता चलेगा ही नहीं अपने को। तो सबसे पहला काम पादप प्रजनन की क्रिया में विविधता का उत्पादन करना होता है।